भगवद गीता कथा परिचय। भगवद गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसे श्रीमद् भगवद गीता भी कहा जाता है। यह महाभारत के भीष्म पर्व के 23वें से 40वें अध्याय के बीच स्थित है। ये संवाद श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था जब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में आरंभ होने वाला था। इस ग्रंथ में कर्म, भक्ति और ज्ञान योग का विस्तृत वर्णन किया गया है। कथा का प्रारंभ। कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि में जब कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तब अर्जुन के मन में भारी संशय उत्पन्न हुआ। उन्होंने देखा कि उनके ही परिवार के सदस्य, गुरु और सगे संबंधी युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। अर्जुन ने शस्त्र डाल दिए और कहा कि वे इस युद्ध को नहीं लड़ सकते क्योंकि यह उनके अपनों के विनाश का कारण बनेगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध नहीं करना चाहता। मैं देख रहा हूं कि यह युद्ध विनाशकारी होगा और कुल का नाश करेगा। मैं मोहवश अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। श्री कृष्ण का उपदेश। अर्जुन की दुविधा को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। शरीर का नाश होता है लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। 1. आत्मा का स्वरूप। श्री कृष्ण ने कहा, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता 2.20। अर्थ, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। ये सदा अजर अमर है और शरीर के नष्ट होने पर भी इसका नाश नहीं होता। 2. कर्तव्य और धर्म। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि क्षत्रिय का कर्तव्य धर्मयुद्ध करना है। वे कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयः। गीता 3.35। अर्थ, अपने धर्म का पालन करते हुए मरना भी श्रेयस्कर है जबकि दूसरे के धर्म को अपनाना भयावह है। 3. निष्काम कर्म योग। श्री कृष्ण ने कर्मयोग का उपदेश दिया और कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। गीता 2.47। अर्थ, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्मों के फल की चिंता मत कर और निष्काम भाव से अपना कर्तव्य कर। 4. भक्ति योग। श्री कृष्ण ने भक्ति को सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया और कहा, मन्ना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। गीता 18.65। अर्थ, मेरा स्मरण कर, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, मुझे प्रणाम कर। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मुझ में ही आओगे। यह मेरा सत्य वचन है क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। अर्जुन का मोह नष्ट हुआ। श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों को सुनकर अर्जुन का मोह समाप्त हो गया। उन्होंने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत, स्थितोस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचन तव। गीता 18.73। अर्थ, हे कृष्ण, मेरी मोह की ग्रंथि कट गई है, मेरी स्मृति वापस आ गई है और अब मैं दृढ़ निश्चय के साथ आपके आदेश का पालन करूंगा। इसके बाद अर्जुन ने अपने धनुष को उठाया और धर्मयुद्ध के लिए तैयार हो गए। भगवद गीता का महत्व। भगवद गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि यह एक जीवन दर्शन है। इसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से आत्मा की उन्नति का मार्ग बताया गया है। ये गीता का ज्ञान आज भी प्रासंगिक है और हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। निष्कर्ष, भगवद गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कर्तव्य पथ पर अडिग रहना चाहिए, बिना फल की चिंता किए कार्य करना चाहिए और परमात्मा में भक्ति रखनी चाहिए। यदि हम गीता के उपदेशों का पालन करें तो जीवन के हर संकट में हमें सही मार्गदर्शन मिलेगा।